जिला पुलिस के द्वारा समय समय पे अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए यूपी पुलिस में एक यक्ष ऐप का भी डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू हम सभी अपराधियों का सत्यापन करते हैं। इसी एक क्रम में आज मैं डीएम साहब, डीसीपी सिटी और जो पूरी टीम्स हैं वो खोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों के सत्यापन के कार्य के लिए आई हैं। सभी प्रॉपर टीम्स जितनी भी यहाँ पे आई हैं और जितने भी अपराधी हैं उनको चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ प्रशासन की टीम भी है, जिनके बारे में डीएम साहब आपको बताएंगे। यहाँ पे एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार और उनकी पूरी टीम्स आ गई हैं, ताकि इस जो हमारी जो सर्च कहीं पे भी जो हमको सूचनाएं मिली है उस पर जो हमारी कार्रवाई हो रही है, सत्यापन की कार्रवाई है, कहीं पे आवश्यकता पड़ने पे सर्च की कार्रवाई होगी और जो अन्य कार्रवाई होंगी वो की, उस बारे में आपको एक बार जिलाधिकारी महोदय बताएंगे। देखिए, इस खोड़ा थाना क्षेत्र में कुल 14 हिस्ट्री शीटर्स हैं और जो अन्य अपराध की हमारे वर्ग होते हैं, चाहे संपत्ति संबंधी अपराध हो, शरीर संबंधी अपराध हो, अन्य अपराध हो, उन सबका वर्गीकरण करके वर्तमान में यहाँ पे एक एडीसीपी, 3 एसीपीज, 6 इंस्पेक्टर्स और सभी के साथ महिला पुलिस, पुरुष पुलिस फोर्स और हमारी पीएससी की टीम तैनात है। सभी अलग अलग एरियाज में बंट करके इनके क्षेत्र बांट दिए गए। वहाँ पे जो अपराधी जितनों के खिलाफ जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र खोड़ा में अपराध दर्ज हुआ है, जिनमें वो अभियुक्त रहे, उन सभी का सत्यापन किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्या पूरा मकसद है? देखिए, आज जिला पुलिस के साथ में एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी सिटी साहब और पूरी टीम यहाँ पर आई है और जितने इस खोड़ा क्षेत्र में 14 हिस्ट्री शीटर हैं और अन्य जो अपराधी हैं उन सभी का सत्यापन करने के लिए हम लोग आए हैं। और चूँकि आप सभी लोग अवगत हैं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके सत्यापन के लिए राजस्व की टीम भी यहाँ पर है और लगातार ये अभियान चलेगा और किसी भी दिशा में जो अपराधी तत्व हैं वो अपराध से अर्जित आय से संपत्ति करते हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराध के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। तो असद के घर पर नोटिस भी लगाया गया है? वो आज नोटिस राजस्व विभाग ने चस्पा किया है। गाटा संख्या 70 है, जिसमें बंजर की जमीन पर मकान बना हुआ है। उसका पूरा वेरिफिकेशन पुलिस ने किया है और प्रशासन ने किया है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है और उसके बाद हम विधिक कार्रवाई करेंगे। सूर्य चौहान हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने बीती रात मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया है, जिसमें असद की मौत हुई है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए सूर्य की मां हमारे साथ है, जो लगातार इंसाफ की मांग कर रही थी। सूर्य जी, आप लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे, मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो गया, क्या और मांग करते हैं आप? और 6 बचे, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और सबके मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को आप? कार्रवाई अच्छे से हो रही है, पर ऐसी ही चलनी चाहिए। पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस लगातार जांच कर रही थी, क्या बताया था, क्या इनके बीच में कोई दुश्मनी हुई थी, कोई रंजिश थी? कैसे सूर्या को वहां रोका गया था ईद वाले दिन? धोखे से घर से बुलाया गया था फोन करके, आजा भाई ईद मिलते हैं। ईद मिलने के बहाने बुलाया। मैं घर पे थी नहीं, मेरा बच्चा घर पे था। मैं 8-9 हजार की ड्यूटी करती हूँ, तो मेरे बच्चे ने मेरे से पूछा भी नहीं कि मम्मी ऐसे ऐसे फोन आया, मैं जाऊं या ना आऊं। अगर मेरे से पूछता भी तो मैं मना कर देती। क्यों, हिंदू मुस्लिम में कोई दोस्ती नहीं होती है। पर बच्चे ने नहीं, उसने जानी चलो दोस्त है, मिल आते हैं, कोई बात नहीं। जैसे हमारी होली दिवाली हमारी त्योहार है, तो उनका भी ईद त्योहार ही है। वो चला गया, उससे जाकर उससे बोला तुमने कभी बकरा कटते हुए देखा है? उसने कि नहीं, कि चलो आज तुम बकरा काट के दिखाते हैं। और मेरे 2 लड़कों ने मेरे बच्चे के हाथ पकड़े। सर, किसी भी बच्चे, इतनी मैं कहती हूँ, कोई भी अगर एक बार करता था तो मेरे बच्चे का कोई बाल वांका नहीं कर पाता। उन्होंने साथ ने मिलके मेरे बच्चे के साथ दगा किया है, साथ ने घेर के। और असद नाम के लड़के ने मेरे पेट में चाकू भोंक के सर इतनी बुरी हत्या की है कि मेरे पेट की आंतें तक बाहर आ गई। सर, मेरे पूछो, मेरे बच्चे की मेरे 4 दिन बाल का चेहरा देखा। इसलिए मेरी मोदी योगी यही दरख्वास्त है कि उन 6 को मौत की घाट उतारे, उनके सबके बुलडोजर चलाएं। इनके आगे के लिए कोई माँ या कोई बहन मेरे जैसे किसी की गोद न उजड़े। क्यों, इन लोगों को क्या, इनके एक नहीं 10-10 कर लेंगे। क्यों, इन्हें तो अल्लाह का वास्ता होता है। ये तो कहते हैं अल्लाह देता है, चप्पर पार लगेंगे। लेकिन हम हिंदुओं में नहीं है। हिंदुओं में क्या 1 या 2 से ज्यादा कोई करता नहीं है। हमारा एक चला जाएगा तो मेरा तो चिराग ही उजड़ जाएगा। अब मैं बेसहारा हूँ सर, मेरा कोई चिराग नहीं है। मेरा बड़ा बेटा है, वो दिमागी से संतुलन नहीं है। मेरा कोई न कमाने वाला है, न कोई मेरा सहारा है। एकमात्र सहारा था आपका वो? हमारा तो एक सहारा था, मेरा चिराग। वो भी इस असद नाम के लड़के ने मेरा बुझा दिया सर। इसलिए ये जितना आरोपी है, इनमें किसी का घर आना जाना था आपका, या नहीं, सूर्य से रोज मिलना जुलना था? कुछ किसी को नहीं आना जाना, किसी असद की शकल और मेरे को पता थी बस। और मैं किसी को ना घर जानती हूँ, ना किसी का नाम जानती हूँ। मैं मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे आप?
हाँ मिलने जाएंगे, जाएंगे मिलने। परिवार से मिलने पहुंचे तो क्या बातचीत? देखिए, पीड़ित परिवार से मिले, हम सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जिस तरीके की जिहादी मानसिकता के साथ एक बच्चे का कत्ल किया गया है, इन जिहादियों का यही फंड कुचला जाएगा और इनकी जांच की जाएगी कहां से इन्हें फंडिंग हो रही है, कौन इन्हें फंडिंग कर रही है, विदेशों से इन्हें फंडिंग होती है। और जिस तरीके के जिहादी यहाँ कॉलोनियों में बसे हैं, ये कॉलोनी देखे बसाई नहीं गई हैं, ये बसी हैं। अब कौन इन्हें धीरे धीरे बसा रहा है उसकी भी जांच का विषय है और इस तरीके के जिहादियों का यही फंड कुचला जाएगा। निश्चित समझिए सरकार इतनी मजबूत बैठी है कि इन्हें सबको इस तरीके के जिहादियों को एक एक ऊपर पहुंचाया जाएगा। देखिए, उनकी माताजी से बात हुई है, वे पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, सरकार से संतुष्ट हैं। हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं, सरकार ने भी आर्थिक मदद की है, हम लोग भी अपने पास से आर्थिक मदद कर रहे हैं और सब लोग परिवार के साथ हैं और जिहादियों को उनको जहां जिहाद में जाना चाहिए वहां तक पहुंचा करेंगे। मुझे मिलती है, जैसे मुसलमान को जो राशन कार्ड आ रहा है वो बंद करा दीजिए। रही है, हर जिहादी का फंड कुचला जाएगा। नोटिस चिपकाया गया घर पे, क्या कहेंगे? जिन घरों पर नोटिस चिपकाया गया है उन नोटिसों को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। हम परिवारों के साथ हैं, यहां से किसी को भी पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पलायन कराने की कोशिश कर रहे हैं, पलायन वो करेंगे, इनकी जांच करा के इन्हें बाहर निकाला जाएगा यहां से।